हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का रिवीजन लेक्चर पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बट अभी भी कुछ बच्चों को कैलोरीमेट्री के प्रॉब्लम्स में, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में किसी को भी डाउट है, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड सेशन बना रहा हूँ। तो इसको आप ढंग से सुनेंगे, मैंने समराइज करके बना रहा हूँ मैं, और पॉइंट टू पॉइंट बात होगी इसमें, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ढंग से सुनेंगे, हर एक चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कैसे देखते हैं, देखो, पहली चीज हमें क्या पढ़नी है। जो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो सिर्फ एक चीज से सॉल्व होंगे, वो है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एक बार देख लेते हैं। देखो, आपके पास ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, सबका साइज छोटा कर दूं मैं, एंड एक ऑब्जेक्ट ये है, सर्कल, राइट। नाउ द थिंग इज, आप लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना है, ढंग से सब देखेंगे। अब ये जो सारे ऑब्जेक्ट है ना, आपस में इनके पास कुछ ना कुछ हीट है, राइट। ये हीट लूज करेंगे, गेन करेंगे। मैंने क्या बोला? ये हीट लूज करेंगे, गेन करेंगे। तो एक हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं हम। अब बाकी बॉडीज को हमने आसपास से हटा दिया, सिर्फ इन तीन बॉडीज की बात करेंगे। तीन बॉडीज की बात कर रहे हैं हम। तो मान लो ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी है, एंड ये थर्ड बॉडी है। एंड हम मान के चलते हैं फर्स्ट बॉडी ने जो है वो हीट गेन करी है। मैं हीट को Q से बना रहा हूं। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा, मैं Q से हीट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अभी तक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। सेकेंड बॉडी ने सर हीट गेन करी, इसने भी। सर थर्ड बॉडी ने सर हीट लूज करी। ठीक है सर, ये सिनेरियो है, तीन बॉडीज है, फर्स्ट ने गेन करी, सेकेंड ने भी गेन करी, थर्ड ने लूज करी। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है? जितनी बॉडीज या जितनी हीट सारी बॉडीज जो गेन कर रही है, उतनी हीट बॉडीज लूज करेगी। मतलब कंजर्व्ड होना चाहिए हमारा हीट, एनर्जी कंजर्व्ड होनी चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड है ये, आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। तो सर इसका मतलब जो फर्स्ट वाले ने क्यू गेन करा ना, और प्लस जो सर सेकंड वाले ने क्यू गेन करा ना, क्या वो थर्ड वाले के क्यू लॉस के बराबर होगी? राइट, दिस इज द मीनिंग। एंड यही एप्लीकेशन, ध्यान देना, यही एप्लीकेशन आप हर एक कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल में लगाएंगे, ठीक है। सेम एप्लीकेशन लगेगी हर एक कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल में, राइट। आपको क्या करना है? सारी हीट गेन, जितनी भी हीट गेन है जिन जिन बॉडीज की, उसको एक साइड रखना है, एंड जो जो बॉडीज ने लूज करी उसको एक साइड रखना है, क्योंकि कंजर्वेशन बोलता है कि जितनी हीट लूज हुई है उतनी ही गेन होगी। अब नेक्स्ट, सर ठीक है, आपने बता दिया सर तीन बॉडीज है, मुझे कैसे पता चलेगा किसने हीट गेन करी, किसने हीट लूज करी? ये भी बता दो। तो ध्यान रखना, बहुत ही इजी सी चीज है। इसको गेन का आपको कैसे पता चलेगा? अरे भाई, जिस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो बॉडी का टेम्परेचर 10 था, 50 हो गया, उसने हीट गेन करी। तो सर समझ आ गया, जिस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर कम रहेगा, फाइनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसने हीट गेन करी, वो गेन वाली कैटेगरी में आ गया। और सर मुझे कैसे पता चलेगा हीट लूज करी? जिसका टेम्परेचर कम हो गया, पहले 100 में था बेचारा, फिर 30 में आ गया, तो उसने हीट लूज करी है। क्योंकि टेम्परेचर ही ऐसी क्वांटिटी है जो हमें किसके हीट के बारे में बताती है, एक बॉडी के हीट के बारे में आइडिया देती है, राइट। तो लूज वाला, ठीक है सर, सर डाल दिया हमने, कैटेगरी भी मुझे समझ आ गई। लूज वाले एक तरफ, गेन वाले एक तरफ। कैसे पता चलेगा सर? टेम्परेचर से पता चलेगा सर। जिसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसने गेन करी, जिसका कम होगा उसने लूज करी। बट सर क्यू कैसे निकलेगा? आप ये भी बता दो। मैं आपने ठीक है रख तो दिया, बट सर क्यू कैसे निकालेंगे? क्यू का एक ही फॉर्मूला है फिलहाल के, समझना इस चीज को। क्यू का फॉर्मूला है एम सी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला है क्यू का।
अब इस फॉर्मूले में आपको देखना क्या है, ध्यान देना इस चीज पे। देखो यहां पे 3 बॉडीज थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मान लो आपने फर्स्ट वाले की क्यू निकालनी है, तो आप फर्स्ट वाले का क्यू निकालेंगे। फर्स्ट वाले का क्यू निकाल रहा हूं, तो क्यू फर्स्ट, ठीक है। पहले मैं सबका क्यू निकाल रहा हूं। सर मास कौन सा लूंगा, ध्यान देना, कॉरेस्पॉन्डिंग चीजों का। आप फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हो तो दिमाग में फर्स्ट बॉडी ही रखना। ये भी आप लोग गलती कर देते हो, फर्स्ट बॉडी की हीट निकाल रहे हो और मास सर कौन सा, किसका रखे, वाटर का रखे, आइस का रखे, स्टीम का रखे। मास उसी का तो रखोगे जिस बॉडी का निकाल रहे हो, राइट। तो फर्स्ट बॉडी का मास, वो फर्स्ट बॉडी जो भी होगी उसका हम मास रखेंगे। तो मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। सर सी कौन सा रखे, सर वाटर का, आइस, इसी बॉडी का सी रखना है। जो भी ये बॉडी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, वाटर है, कुछ भी है, राइट। तो आपको इसी बॉडी का सी भी रखना है। ये सी आपको दिया होगा, मास भी आपको दिया होगा। सर डेल्टा टी मतलब 10 से अगर 50 गया है तो चेंज कितना हो, 40 का, तो वो डेल्टा टी की वैल्यू है, राइट। 80 से 60 गया होता तो कितना हुआ, 30 का चेंज, वो डेल्टा टी इज चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो ये डेल्टा टी हमने 30, 40, 10 वो इसके हिसाब से आएगा कि फाइनल टेम्परेचर क्या था, इनिशियल क्या था। ये डेल्टा टी भी आप निकाल सकते हो। तो ऐसे आप क्यू निकाल सकते हो किसी भी बॉडी का, राइट। किसी का भी बॉडी का आपने क्यू निकाला एंड उसको सारे क्यू को आपने कलेक्ट करा, जो, और ये वाला क्यू कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा, गेन वाली। सर क्यों गेन वाली, क्योंकि इसका टेम्परेचर बड़ा था। वो आप क्वेश्चन देख के आप समझ जाओगे। तो हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे हर एक कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन में, राइट। एंड इसी कॉन्सेप्ट को आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं कि क्वेश्चन, हमारा मेन मोटिव है क्वेश्चन बनना चाहिए हमारा, राइट। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, राइट। अभी मैं लेटेंट वाला लेके आऊंगा, डोंट वरी मुझे, क्योंकि अब मैं थोड़ा पकड़ पकड़ के चल रहा हूं न्यूमेरिकल, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, मेरे साथ सॉल्व करेंगे सब, ठीक है। एंड सुन लो ढंग से कि कैसे हमें, इसके बाद देखो तुम कितना भी टाइम लगा दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने, अगर आपने बेसिक स्टेप फॉलो नहीं करा तो आपसे फिर अटकोगे। इससे अच्छा एक बार ढंग से सुन लो, 5-10 मिनट कैसे सॉल्व करना है कैलोरीमेट्रिक न्यूमेरिकल, उसके बाद कभी किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। जैसे आपको ये सेंटेंस दिख रहा है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब मुझे क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर। सर मास दे दिया कॉपर का, कितना, 100 ग्राम, फ्रॉम 20 to 70 डिग्री सेल्सियस। सर इनिशियल टेम्परेचर ना सर 20 है, सर फाइनल टेम्परेचर ना सर 70 है। सर डेल्टा टी तो मैं आराम से निकाल दूंगा सर 50। और एक और चीज पता चली सर मुझे इससे, क्या क्या है वो चीज, 50 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी आ गया। एक चीज ये है कि इस बॉडी ने हीट गेन करी है, लूज गेन करी है। भाई 20 में था, 70 डिग्री हीट बढ़ गई उसकी, तो ये क्यू जी की वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है कितना गेन है, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर दे रखा है मुझे, ध्यान देना, मतलब सी की वैल्यू भी दे रखी है मुझे, कितनी, 390 जूल पर केजी केल्विन। सर क्यू जी पूछ रहा है। सर क्यू जी का आपने एक ही फॉर्मूला बताया सर, एम सी डेल्टा टी। सर एम कितना, नीचे दूसरा क्वेश्चन है मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। सर एम कितना, सर एम 100 ग्राम, पर हम केजी में डालेंगे वैल्यू। सर क्यों, क्योंकि हमें सी की वैल्यू भी पर केजी में दी है, तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स यूज करेंगे। तो 0.1 केजी कैसे हुआ समझ आता है आपको, ठीक है। सर एम सी, सर सी की एम डाल दिया सर, सर सी बता दो। सर सी तो डायरेक्ट 390 डाल दो। सर डेल्टा टी डालना है, सब डेल्टा टी तो 50 है। एंड इसको आप सॉल्व करोगे, आपको सीधा जो आंसर छपा पड़ा है आपकी बुक में भी और यहां भी, वो आपको मिल जाएगा। इजी, स्टेप अप कर रहा हूं, लेवल अप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, वेट, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इन अ बीकर, ठीक है, सॉरी 45 ग्राम। तो मैं क्या करूंगा, टेबल बना दूंगा। पहला क्या, सर मास कितना है, 45 ग्राम, वाटर है मटेरियल, ठीक है। इस कूल्ड है, मतलब इसने क्या करी होगी, हीट लूज, आगे हम देखेंगे।
व्हेन 50 ग्राम ऑफ कॉपर, सर दूसरा मटेरियल 50 ग्राम, मैं हर मटेरियल का कॉलम बना रहा हूं, एट 18 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट। इसका इनिशियल टेम्परेचर दे रखा कितना, 18 डिग्री सेल्सियस। अच्छा इसका भी इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, सॉरी मैं देखना भूल गया, 50 डिग्री सेल्सियस। दोनों के इनिशियल टेम्परेचर दिए पर फाइनल दोनों का नहीं दे रखा। पर हमें यह पता है जो पहला वाला है वाटर उसको कूल किया गया है, तो मतलब ये सर क्यू लूज वाली कैटेगरी में आएगा। कूल मतलब टेम्परेचर कम, और सर ये क्यू गेन वाली कैटेगरी में आएगा। तो ये तो डिसाइडेड हो गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है द कंटेंट्स आर स्टेट टिल अ फाइनल टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर इज रीच्ड। फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू नहीं दी है तो मैं उसको एक्स ले लेता हूं। सर आपने दोनों का एक्स क्यों लिया फाइनल टेम्परेचर? पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लो, जब भी चीजों को मिक्स करा जाता है, यहां पे अगर 5 चीजें भी होती उनको मिक्स करा जाता और एक फाइनल टेम्परेचर पे रीच होती तो सबका फाइनल टेम्परेचर हम एक ही लेते हैं। मान लो बॉडीज थी, कोई 100 में, कोई 0 में, कोई 10 में, और फाइनल टेम्परेचर सबका 70 है, तो हर एक बॉडी का फाइनल 70 ही होगा स्टिर करने के बाद। ठीक है, टीएफ सबका सेम है। तो एक्स, तो सर अब क्यूएल और क्यूजी निकाल लेते हैं हम। तो क्यूएल होगा सर सेम फॉर्मूला एमसी डेल्टा टी। सर एम कितना 45 ग्राम में रख रहा हूं क्योंकि सी भी मुझे ग्राम में दिया है। सर सी कितना 4.2। सर डेल्टा टी कितना, सर डेल्टा टी 50 माइनस एक्स ले या एक्स माइनस 50। अब आप मुझे बताओ, इसने लूज करा है तो एक्स एक छोटी वैल्यू है, 50 से कम है, तो 50 माइनस एक्स लूंगा ना मैं। समझ आया? क्योंकि 50 बड़ी वैल्यू है। ये समझ आया ना आपको? इसमें आप कंफ्यूज होते हैं, एक्स माइनस 50 लेना है, 50 माइनस एक्स, ये छोटी वैल्यू है ना, कम हो रहा है टेम्परेचर। अब देखो, तो ये आप सॉल्व कर लेना क्यूएल। ठीक है, अब क्यूजी कितना होगा? सर क्यूजी हम कॉपर को लेंगे क्योंकि सर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, दूसरे ने लूज किया तो इसको आप इस पे आप चांस नहीं है। आप मुझसे ये पूछ सकते थे सर आपको कैसे पता कॉपर का बढ़ेगा, कॉपर लूज भी तो कर सकता है, बट वाटर अगर लूज कर रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली गेनिंग वाले साइड में हो जाएगा, उसको कंजर्व करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, जैसे आप केमिस्ट्री में बैलेंस करते हो ना। तो क्यूजी कितना हो जाएगा? क्यूजी भी सर एमसी डेल्टा टी, एम कितना है सर 50। ग्राम में क्यों लिया सर? क्योंकि ये भी मुझे ग्राम में दिया है, और कॉपर की सी की वैल्यू 0.39 एंड डेल्टा टी कितना इस बार मैं 18 माइनस एक्स नहीं लिखूंगा, एक्स माइनस 18। सर क्यों? क्योंकि ये गेन कर रहा है तो फाइनल टेम्परेचर इसका 18 से बड़ा वाला होगा, तब मैंने एक्स को इधर लिखा, एक्स माइनस 18 करा। अब देखो, और लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है? लास्ट में हमें जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी ना, QG इक्वल्स टू QL, मतलब जितने लॉस्ट और जितने गेन। अब लॉस्ट वाला एक ही है यहाँ पे बॉडी हम पे, ये वाली, और गेन वाली भी एक ही है बॉडी है। अभी 2 ही बॉडी है क्योंकि, तो एक को इधर रखो, एक को इधर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 40, ये तो थोड़ा बड़ा प्रेन हो गया, 45 इंटू 4.2 इंटू 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 0.39 इंटू एक्स माइनस 18। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है लीनियर, उसको आपको सॉल्व करना है, वैसे लीनियर ही बनेगी। उसको आपको सॉल्व करना है। समझ आया? बेस जो हमारा तरीका है वो लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आया ना? राइट। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर। पहला मटीरियल मिल गया, कॉलम बनाओ। क्या? कोल्ड वाटर का सर मास 600 ग्राम, राइजेस बाई 15 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट टू बी नोटेड, राइजेस बाई, इसमें डायरेक्टली इसने मुझे किसकी वैल्यू दे दी? डेल्टा टी की वैल्यू 15। राइजेस बाई लिखा है, ये नहीं लिखा इनिशियली कितना था, बोल दिया उसने कि डेल्टा टी की वैल्यू डायरेक्ट रख लो आप। और व्हेन हॉट वाटर का मास कितना? 300 ग्राम एट 50 डिग्री सेल्सियस। इसका इसने क्या दिया है? इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट। व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर? पूछ रहा है कोल्ड वाटर का टीआई बताओ कितना था। एक्स मान लेता हूं। अगर कोल्ड वाटर का इनिशियल टेम्परेचर एक्स था तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? कितना होगा? एक्स प्लस 15, राइट। वो तो आप ऑटोमेटिकली बता सकते हो, बट उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैसे सर?
एक तरफ कोल्ड वाटर का क्यू, एक तरफ हॉट वाटर का क्यू। कोल्ड वाटर ने राइस हुआ तो गेन, तो क्यू जी इक्वल्स टू क्यू एल। तो गेन वाला सर कौन सा है, कोल्ड वाटर, तो इसकी स्पेसिफिकेशन डाल दो एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहां ये वाले कैटेगरी कौन सी है, क्यू एल वाली, लूज किया इसने, और ये क्यू जी वाली है। तो इसको कितना रख देंगे हम, 600 इंटू सी की वैल्यू सी ही रहने दो, और डेल्टा टी डायरेक्टली 15 डाल दो राइट। और क्यू एल कितना रखेंगे, एम कितना 300, सी की वैल्यू सी ही रहने दो, नहीं दे रखी है जब, ठीक है। और डेल्टा टी अब हॉट वाले का नहीं दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका इनिशियल टेम्परेचर 50 था, फाइनल टेम्परेचर को मैं क्या मान लेता हूं, टी मान लेता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस टी या टी माइनस 50। सर हॉट वाले ने ना लूज करी है, सर टेम्परेचर कम हुआ है, तो 50 बड़ा टेम्परेचर है, तो 50 माइनस टी। अब यहां से आपको क्या करना है, सी काट देना है। सर सी काटेंगे क्यों, दोनों मटेरियल वाटर है और सी की वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड होती है, तो दोनों सी की वैल्यू सेम है, तो कैंसिल कर देंगे। अगर यहां एक तरफ कॉपर होता, एक तरफ वाटर होता, हम सी और सी नहीं काट सकते थे। क्यों, क्योंकि यहां कॉपर है सर, यहां वाटर है, दोनों की सी की वैल्यू अलग अलग है। अब इसको सॉल्व करके आप टी की वैल्यू निकाल दो राइट। आपने टी की वैल्यू निकाली इसको सॉल्व करके, ठीक है। और ये टी की वैल्यू आप कहां पुट कर दोगे, फाइनल वाले पे, ठीक है। मान लो इस टी की वैल्यू कुछ आ जाती है, ठीक है, मान के चलता हूं मैं, इस टी की वैल्यू आती है, आपको सॉल्व करके बता देता हूं क्या है। ये 5 दे रखा है ना आंसर, तो इस टी की वैल्यू ऑलमोस्ट हम सॉल्व ही कर लेते हैं यार फिर। तो 600, ठीक है, इंटू 15 इज इक्वल टू 300 एल, यहाँ चल जाएगा, एलसीएम बोल रहा हूँ मैं डिनोमिनेटर में, एंड ये 50 माइनस टी इधर ही रहेगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, एंड 15 30 एंड 50 माइनस टी। सो टी की वैल्यू आ रही है आपकी 20। सो टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी फाइनल 20। सर आपने बोला था टी फाइनल जो इसका, वो इसका भी टी फाइनल, राइट। तो दोनों के टी फाइनल सेम, तो क्या मैं x प्लस 15 को किसके इक्वल रख सकता हूं, 20 के, तो x की वैल्यू 5 बनता है क्या, आंसर बन गया कूल। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपके बुक में मेंशन है जो प्रॉब्लम, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मत लेना इसको, थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि इसमें इसने इनिशियल टेम्परेचर पूछ लिया और आपको यहाँ भी x लेट करना पड़ा, यहाँ भी t, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए अंडर कॉन्फिडेंट मत होना इस क्वेश्चन को देख के। जो आपको मिक्सिंग वाले क्वेश्चन होंगे वो आपके बनने चाहिए। नेक्स्ट ऑलराइट, अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्या, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। अब देखो यार, मिक्सिंग वाले ना बहुत क्वेश्चन है पड़े हुए हम पे, ठीक है। वो आपको ना, जिसने आप PYQ सीरीज नहीं देखी है मेरी कैलोरीमेट्री की, वो PYQ सीरीज देखे, और वहां मैंने प्रीवियस ईयर के जितने बोर्ड्स में आ रखे हैं कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस वो सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। वो आपको सब पकड़ने हैं, ठीक है। एंड जितने भी मिक्सिंग है, जो भी आपको, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, सारे मटेरियल्स रखो, सबकी स्पेसिफिकेशन रखो, पता करो कौन सा गेन हो रहा है, कौन सा लूज, टेम्परेचर को देख के इक्वेशन बनाओ, एक साइड लूज वाले, एक साइड गेन वाले, सॉल्व कर दो। कोई एक क्वांटिटी वो वेरिएबल दे देता है, उसी के लिए सॉल्व करना होता है। अब नेक्स्ट चीज क्या आ रही है, देखो, जब क्या होता है ना, फेज ट्रांजिशन होता है, जब फेज ट्रांजिशन होता है, ठीक है, आइस वाटर में चेंज हो रहा है, वाटर स्टीम में, या स्टीम वाटर में, या कॉपर सॉलिड स्टेट में था फिर कॉपर लिक्विड स्टेट में चलेगा, कुछ भी हो सकता है, किसी भी, सिर्फ वाटर की बात नहीं हो रही यहां पे। तो उस टाइम पे हमें Q की वैल्यू जो MC डेल्टा T है ये नहीं रहती है सर, क्या रहती है फिर, कुछ और एडिशनल हमें ऐड करनी पड़ती है, क्या, और हम पार्ट्स में सॉल्व करते हैं, कुछ हमें हीट ऐड करनी पड़ती है, हम पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। थ्योरी पार्ट में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, सबको पता है लेटेंट हीट क्यों यूज़ होती है, किस लिए यूज़ होती है, मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया। न्यूमेरिकल पार्ट क्या है इसका मान लो आइस -10 डिग्री सेल्सियस में था और हमने इसको बनाया 70 डिग्री वाटर, ठीक है। यहाँ पे आइस रहता है, यहाँ पे वाटर रहता है,
अब हुआ क्या इस पूरे चेंज में, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे सर, क्यू मास रख देंगे सर सी डेल्टा टी सर या 80 हो जाएगा, कि -10 से 0 10 और बाकी 70 तो 80 हो गया, गलत। आपको इस केस में हर एक स्टेट का अलग अलग हीट निकलेगा। मतलब -10 से 0 क्या था, आइस, तो उसकी हीट अलग निकलोगे क्योंकि मटेरियल अलग है ना, सॉलिड स्टेट है। 0 से 70 क्या था, वाटर, उसकी हीट आप अलग निकालोगे। इजी, ठीक है सर, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हम डायरेक्टली 10 से 70 दिया है तो डेल्टा टी निकाल के सॉल्व कर रहे थे, बट अब हमने देखा कि अगर वो किसी फेस में, अलग अलग फेस में है, क्या वाटर, मतलब सॉलिड में, लिक्विड में, तो हम अलग अलग फेस का अलग अलग हीट निकालेंगे। समझ आई ये बात? अभी तक हमने क्या करा कि 10 डिग्री वाटर सर 70 में गया, तो कोई भी यहाँ पे फेस का चेंज नहीं हुआ। फेस का चेंज मतलब आइस से वाटर में चेंज नहीं हुआ, क्यों, आइस से वाटर में चेंज होने के लिए 0 से क्रॉस होना पड़ेगा इसमें। बट इस केस में सर पहले 0 से 10 तक तो, सॉरी -10 से 0 तक वो क्या था, आइस था, फिर 0 से 70 तक वाटर था, तो हम इसकी हीट अलग अलग निकालेंगे, सबकी हीट, सबकी क्यू की वैल्यू एक साथ नहीं निकालेंगे अब एमसी डेल्टा टी यूज करके। तो कैसे निकलेगी सर, देखो ध्यान देना, पहले हम आइस की निकाल देंगे, क्या, जब वो -10 से 0 तक जाएगा, इसके लिए हम क्यू की वैल्यू रख देंगे एमसी डेल्टा टी। सर एम किसका, आइस का एम, सर सी किसका, वाटर का नहीं, आइस का, आइस का सी अलग, वाटर का अलग होता है। सर डेल्टा टी किसका, आइस का जो हो रहा है -10 से 0 का डेल्टा टी, सब बता सकते हैं 10 का चेंज है। ये आपने क्यू निकाल दिया, पहला क्यू। दूसरा क्यू क्या निकलेगा सर, अब सर 0 तक आपने पहुंचा दिया, 0 से 70, ये वाटर का फेस है, तो एम सी डेल्टा टी फॉर वाटर, तो मास ऑफ वाटर, आइस और वाटर का मास ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो सेम ही रखते हैं हम, ठीक है। और सी फॉर वाटर यूज करना इस बार, आइस नहीं। और डेल्टा टी इस बार 80 मत रखना, 70 रखना, क्योंकि हम ये वाला डेल्टा टी रखेंगे, ये वाला डेल्टा टी नहीं, ठीक है। तो 70 हो गया। अब सर बीच में जब आइस से वाटर मेल्ट, आइस से मेल्ट होके वाटर बना, तो उसके लिए जो हीट है उसको हम Q इक्वल्स टू ml, ये एक्स्ट्रा हीट हमें ऐड करनी पड़ती है। इसमें कोई टेम्परेचर नहीं होता है क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर में होता है। सर L क्या, L लेटेंट हीट है जो आपको दी होगी, मास तो ऑलमोस्ट दिया ही है, तो बस आपको ये चीज़ थोड़ी सी ऐड करनी है, राइट। समझ आया, सबको समझ आया? अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बार एग्जाम्पल दे दूं, आपको करना कैसे है। मान लो आपको क्या दिया है, ढंग से सुनना मेरी बात, लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद आपको कैलोरीमीटर में कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी। मान लो आपके पास क्या है, वाटर है, वो 10 डिग्री से 70 डिग्री तक गया और आपसे पूछ रहा है क्यू की वैल्यू, हीट की। तो आप इस सिचुएशन के लिए क्यू की वैल्यू क्या निकालोगे सर, एम सी 60, डेल्टा टी की वैल्यू रख दी मैंने डायरेक्टली 60, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या दे रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल, कि आइस था -50 में और ये 50 डिग्री वाटर में चेंज हुआ। इसका आप क्या, इसका आप क्यू कैसे निकालोगे, 3 पार्ट्स में। पहले पार्ट में MC50, सर क्यों निकाला MC50, क्योंकि -50 से 0 डिग्री तक, और सी यहाँ पे सर आइस वाला रखूंगा क्योंकि आइस की स्टेट का है। उसके बाद सर इसमें ऐड होता है ml, मेल्टिंग वाला, 0 डिग्री में मेल्ट होगा, उसमें टेम्परेचर नहीं डालते हम, प्लस फिर से सर MC डेल्टा टी वाटर वाले के लिए, मतलब 0 से 50 के लिए, जहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू अगेन 50 है। अगर मान लो ये 60 होता तो डेल्टा टी की वैल्यू 60 हो जाती, राइट। एक और एग्जाम्पल देख लो, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल जो आ सकता है, क्या, मान लो कोई मटेरियल है एक्स नाम का मटेरियल है, ये 10 डिग्री सेल्सियस में है और इसको आप ले गए 90 डिग्री सेल्सियस तक, और ये जो मेल्ट होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस। इसके CS की वैल्यू भी दी है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड स्टेट, और CL फॉर लिक्विड स्टेट भी। अब पूछ रहा आपको हीट निकालो, तो काफ़ी बच्चे ये कर लेंगे, MC डेल्टा टी, 0 तो आ नहीं रहा कहीं बीच में, तो सर डायरेक्टली लिख देते MC 80, गलत भाई। ये आइस के केस, आइस थोड़ी है, इसमें दे रखा है इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, 40 है। तो इसका हम क्या करेंगे, ढंग से ध्यान देना,
इसमें भी 3 पार्ट में सॉल्व होगा क्योंकि बीच में मेल्टिंग पॉइंट वाला आ रहा है ना। तो क्या होगा, पहले सर ये 10 से 40 तक जाएगा ना सर सिर्फ, क्योंकि तब तक वो सॉलिड स्टेट रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट से पहले है तो सॉलिड स्टेट रहेगा। तो 10 से 40 में सर एम सी डेल्टा टी, सर एम तो मास ही रहता है सर, सी कौन सा, सॉलिड स्टेट वाला, और डेल्टा टी 30 प्लस, अब हम एम एल ऐड करेंगे उसमें क्योंकि एल की वैल्यू भी दी होगी उसने हमें, मेल्टिंग होगी 40 डिग्री सेल्सियस में। अब 40 डिग्री सेल्सियस के बाद हमें तो 90 तक सफर है हमारा, तब जाएंगे हम 40 से 90 डिग्री पे। तो यहां हो जाएगा एम सी डेल्टा टी, अगेन हम यूज करेंगे तो एम ही रख देंगे, सी कौन सा सर, लिक्विड वाला, और डेल्टा टी इस केस में 50। तो ऐसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, राइट। 2 क्वेश्चन है, ये वाला सेकेंड स्क्रीनशॉट लो फटाफट, एंड 9th स्क्रीनशॉट ले लो। 2 क्वेश्चन है, दोनों बहुत इजी है, आपके बुक में मेंशन है, और कैलोरीमेट्री में मैंने आपको बेस बता दिया है, आपको कैसे क्वेश्चन पे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपके हर एक क्वेश्चन बनेंगे। डरना नहीं है, क्यू की वैल्यू निकालना सीखना है। एल वाला पार्ट कंफ्यूजिंग नहीं है, जब फेस का ट्रांजिशन होता है तभी हम ये एम एल और एम सी डेल्टा टी अलग अलग हर स्टेट का अलग अलग निकालते हैं। अगर नहीं है वहां पे, मेल्टिंग नहीं हो रही है, कहीं पे फेस ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, बॉइलिंग नहीं हो रही है, तब हमें ये चीज़ यूज़ नहीं करनी है, तब तो हम डायरेक्टली क्यू एम सी डेल्टा टी यूज़ करते हैं, राइट। समझ आई आपको ये बात? आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आपको कितनी भी बॉडीज हो, कंटेनर हो, कभी कभी बोलता है वेसल कॉपर का है तो उसको भी एक बॉडी मान के एम भी लिख दो, उसका सी भी लिख दो। और जो वेसल है या कंटेनर है, जो भी होता है जिसमें हम मिक्सिंग करते हैं, उसका जो इनिशियल टेम्परेचर रहता है वो किसके इक्वल रहता है, बहुत बार बताया है, जो उसमें पानी रखा होता है स्टार्टिंग में या कोई भी मटेरियल रखा होता है, उसी का जो इनिशियल टेम्परेचर है वही इसके इनिशियल टेम्परेचर के बराबर रखते हैं, और फाइनल टेम्परेचर तो सबका सेम ही रहता है मिक्सिंग के टाइम पे। सो ये थी पूरी कैलोरीमेट्री की कहानी एंड सॉल्यूशन। आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एंड मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन बहुत कराए हैं कैलोरीमेट्री के, पीवाईक्यू में भी, और आप मुझे मेरा रिवीजन लेक्चर भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा, राइट। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।